दुनिया क्रिकेट के लेजेंड्स ने भी खत लिख दिया है खान साहब की रिहाई के हवाले से, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनके इलाज के हवाले से। तो सर अब तो उनको जेल से मुंतकिल करके हॉस्पिटल ले जाएं ताकि मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाएं। जनाब, आपने जो एक्सप्लेन किया हमें जी। वो तो 7 स्टार हॉस्पिटल में रह रहे हैं जी, जहाँ पे इस तरह की मुरग्गन गला है और डॉक्टर्स की पूरी सहूलत है। और दुनिया क्रिकेट के जो लोग हैं वो उसको क्रिकेट के तौर पे तो जानते हैं, मगर एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते, उसको करप्शन की दास्तान नहीं जानते। आप मुझे बताइए आज तक दिया क्या है इन्होंने? माँ सिवाय पाकिस्तान को जिल्लत के, माँ सिवाय खारजा पॉलिसी की तबाह करने के, माँ सिवाय चीजों को बर्बाद करने के, कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, 365 डैम? और ये अपने आवाम से लड़ते हैं, अपने आवाम से। केपी को जो अभी भाई हमाद ने कहा बंद करके रखा, बच्चों से लड़ते हैं, बुजुर्गों से लड़ते हैं, मरीजों से लड़ते हैं। आप बदतमीजी, और इसके अलावा आपने दिया क्या? क्यों लोग आपके लिए निकले? कोई आपने मोटरवे बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई नौजवानों को लैपटॉप दिया हो, कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो, कोई नया मोटरवे बनाया हो, कोई नया रेलवे का निजाम बनाया हो, कोई नया नहरी निजाम बनाया हो, तो काश्तकारों को आपने कुछ दिया हो, तो उन क्रिकेटर को समझाए भाई खेल खेल है, ये सियासत नहीं है। और खेल और सियासत में बड़ा फर्क होता है। और ये हमारे मुल्क में कोई किसी के साथ जुल्म नहीं है। अगर किसी ने 190 मिलियन पाउंड कौम के हड़प किए हैं, वो वापस करने, हमें रखने का कोई शौक नहीं। 190 मिलियन पाउंड दे दे, अपने घर चले जाए। हमने कौन सा रोका उनको? हमने को उनको एमपीए में थोड़ी बंद किया, हमने जलाओ घेराव में थोड़ी बंद किया। अदालत ने उनको 190 मिलियन पाउंड में खुर्द बुर्द करने पे, खा जाने पे, हड़प करने पे उन्होंने ये सजा अदालत ने दी है, कोई हुकूमत ने नहीं दी है। इसे कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। इंतहाई बेईमानी का अमल उन्होंने किया है। और यही काम अगर कोई और करता, जब ये दूसरों को चोर और डाकू कह रहे थे, मैं ये समझता हूं कि इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। कभी वो बाजवा साहब के कंधे पे थे, कभी फैज हमीद के कंधे पे थे, कभी उनको बाप बनाते थे, कभी उनको गाली देते थे, कभी वो शख्स जो कहता था कि रेडियो पाकिस्तान और टीवी को कब्जा कर लिया। मैंने आप कोई फाते मफतुआ क्या खेल खेलना चाह रहे थे? कभी आप जो है वो कहते थे इनकलाब आ गया, कभी आप कहते हैं हर चीज को जला दो इस्लामाबाद की, तो उन्होंने सड़कों के पौधों को और पेड़ों को और फूलों को नहीं छोड़ा। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने 190 मिलियन पाउंड दे दें और प्ली बार्गेन कर ले गवर्नमेंट, जो भी अदालत है उसके साथ। बिल्कुल ठीक। चलें ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, आपने तो खान साहब को बाहर निकलवाना था, लेकिन आपने तो अली अमीन गंडापुर साहब को भी यूं लगता है कि आप पार्टी से निकालने का सोच लिया, शो कॉज दे दिया उनको। क्या अब वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए? सर आपका माइक बंद है, जरा माइक ऑन कीजिए। माइक। आपने कभी रेडियो गप्पिस्तान सुना है? सुनिएगा जरूर। ठीक। लेकिन ना ये मेरे तो कान थक जाते हैं यही मैं सुनते हुए। अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, चरणदीन, यानी खुदारा यार, मैं तो चैलेंज करता रहता हूं। अब जिसको इतना ही नहीं पता कि 190 मिलियन पाउंड में कौन सी करप्शन है, साबित कर दे। वो 190 मिलियन पाउंड तो भाई पाकिस्तान में तीसरी पार्टी का था, उसने पाकिस्तान में ले आया, बात खत्म। और वो आपको शायद बताता चलूं, वो उससे इन्होंने वो बना लिया स्कूल, वो क्या है वो पता नहीं क्या स्कूल जी। हाँ, मैं वैसे नहीं यार, वो सच नहीं बोलना चाहिए ना, सच ना बोला करें यार, झूठ चल रहा चल जी, ले दिया करें आगे आगे। आज सब्जेक्ट है या एयरपोर्ट का निजाम सुबाई सब्जेक्ट है, पता नहीं। हाँ, वो अभी गल्फ स्ट्रीम लिया यार जहाज, आपको पता नहीं है? हुकूमत पंजाब ने इतना बड़ा काम किया यार, और आपको ये भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बसंत बना दी है उन्होंने। दहशतगर्दी खत्म हो गई है, बसंत बना लिया हमने महंगाई खत्म कर दिया, बसंत बना दी है। अभी महंगाई के हवाले से आपके यानी आप अंदाजा लगाएं, यानी जिस कौम को इसका अंदाजा नहीं, पिछले 30 सालों से लैपटॉप ही बांटते फिर रहे हैं। अच्छा, ये लैपटॉप कोई फैक्ट्री लगाई लैपटॉप की? आपने तो जो यहाँ फैक्ट्री लगी थी वो बंद कर दी है पकड़ के। आपने तो मुल्क में महंगाई का तूफान कर दिया, डॉलर नीचे ले आए, कोई लेके आए, मुल्क में मुईशत चल रही है? नहीं चल रही। और बड़ी हैरानगी होती है, हमें इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब जनरल बाजवा, वो भाई जनरल बाजवा कब हमारे थे? ठीक है, गलती होगी, हमसे कोताही होगी, उस एक्सटेंशन के लिए दस्तखत कर दी, वो तो इन्होंने भी किए थे। इनके तो अपना बड़ा जुल्म किया था।
अगस्त 2018 में ठीक साहब आए थे, इमरान खान साहब आए थे। सर, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। आप सफर के दौरान हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो ठीक नहीं है। हमाद साहब, आपने जो सारी सूरत हाल देखी, हमने जिस तरह से, अब आपने कहा कि जिस तरह से केपी को बंद कर दिया गया है और मामला जो हैं वो अब बड़ी प्रॉब्लम की जानिब जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम मौक़िफ़ देखते हैं तो पीटीआई ये कहती नजर आती है कि अब हमारे जो लीडरान हैं उनके हाथों से भी अब पार्टी यूं लगता है कि निकल गई, और वहां पर जो आम यूथ है, अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपने तई जो है ये सारी सूरत हाल को बनाए हुए हैं। तो ठीक है, अगर उनके कारकुनान या आम लोग रास्तों को बंद कर रहे हैं, लोगों को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं, तो फिर सूबे को इन ऑर्डर कौन करेगा? जाहिर है सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करे। और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? सुहेल अफरीदी है, जो पीटीआई के मुंतखब वज़ीर आला है। उनके इंतखाब पर, उनके मेरिट पर, उस पर तो हम एतराज़ नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन जीता है और वो मुंतखब वज़ीर आला है सूबे के, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम उनसे ये तकाजा भी करेंगे कि सूबे को इन ऑर्डर करना आप ही की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। वो न मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी है, न वहाँ पर गवर्नर राज है, न किसी और जमात के पास हुकूमत है। हुकूमत आपकी जमात के पास है, मैंडेट आपको मिला है, अवाम ने आपको मुंतखब किया है। अवाम को सहूलत देना, अवाम के मुश्किलात ख़त्म करना आप ही की जिम्मेदारी है। कोई भी हर्डल क्रिएट कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी रास्ते बंद कर रहा है, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, उनको ख़त्म करना किसी और की नहीं, वो सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, लेकिन हमाद साहब, ये धरना फिर खत्म कैसे करना है? वो कहते हैं कि धरना तो ये जारी रहेगा, मामला तो इसी तरह से चलते रहेंगे। नहीं भी तो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे तो अवाम की जिंदगी जहन्नम बना देंगे। ये कौन सी सियासत है? आपको हमाद साहब लगता नहीं कि यहाँ पर किसी ना किसी लेवल के ऊपर हुकूमत की जानिब से भी, सर ये भी हुकूमत की जानिब से भी तो ये प्रॉब्लम है ना कि एक चीज जिसको मामले को पहले सिरे से इनकार किया जाता है, फिर उसके बारे में बताया जाता है, फिर वो इतना बिगड़ा हुआ बताया जाता है कि वहां पर लोग जो हैं वो गुस्से में आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे मामले को यहां तक पहुंचाने में हुकूमत से भी मिस हैंडलिंग हुई है सारे इशू की? और कहां सवाल में एक और सवाल उठाता हूं, वो कहते हैं कि इसमें हुकूमत का कोई काम नहीं है। यानी इस वक्त जब मैं आपके शो में बैठा हूं, अभी इस शो से तकरीबन 5-10 मिनट पहले इंतजामिया के 1-2 अफसरान से मेरी बात हुई, वो वहां पर मौजूद हैं। और वहां पर कौन लीड कर रहा है? वहां पर अहमद नियाजी को भेजा गया है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो लीड कर रहे हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है, उनको अलीमा खान हिदायत देती है। उनके साथ शाहिद खटक मौजूद है जो करक से MNA हैं, उनके साथ मीना खान अफरीदी मौजूद है जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनके साथ शफी जान मौजूद है जो सूबे के तर्जुमान हैं, उनके साथ तो शफकत अयाज मौजूद है जो मलाकंड से मुंतखब। बिल्कुल ठीक, आपने तो बल्कि नाम बता के आपने तो एक चार्जशीट बड़ी वाज़ेह कर दी है।